नमस्कार दोस्तों, सर जी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो हम लोग जनरल साइंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे थे जैसे सीजीएल एग्जामिनेशन के लिए। और देखिए अभी तक जितने भी हमने आपके प्रीवियस ईयर का जो सीरीज कराया हुआ है तो उसका हमने अलग से प्लेलिस्ट बनाया हुआ है। तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना, वहाँ पे आपको इसका लिंक मिल जाएगा। तो आप लोग वहाँ जाकर प्रीवियस सारे वीडियो का आप लोग देख सकते हो। और देखिए दोस्तों, हमने जब एग्जाम प्रिपरेशन के लिए पेपर 3 का एक इक्विवेलेंट कोर्स भी लॉन्च किया हुआ है। इसमें देखिए आपको जो है जनरल स्टडी का, जनरल साइंस का, कंप्यूटर बेसिक्स का जो इन सभी का आपको टॉपिक वाइज लेक्चर्स तो मिलेगा ही, साथ में आपको सभी सब्जेक्ट के पीडीएफ आपको मिल जाएंगे। तो ये जो है हमने ऐप पे लॉन्च किया हुआ है। तो आप लोग ऐप डाउनलोड कर लो, यहाँ से जो आप लोग कोर्स में इनरोड आप लोग हो सकते हो। और देखिए दोस्तों, इसके अलावा जो है हमने पेपर 1 का हिंदी इंग्लिश के लिए भी कोर्स लॉन्च किया हुआ है। तो ये जो है आपको इक्विवेलेंट आपको सभी एक में मिल जाएंगे आपको। तो आप लोग जो इन सबको बाय कर सकते हो आप लोग। और देखिए इसके साथ में पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड किया हुआ है, वो जो आपका जनरल साइंस का हो, कंप्यूटर का हो, या फिर आपका हिंदी इंग्लिश का हो। तो सभी के लिए जो है हमने आपके लिए फैसिलिटी प्रोवाइड किया हुआ है। तो आपको जो है इन सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो आप लोग वहाँ जाके इन सबको बाय आप लोग कर सकते हो। तो वही आते हैं हम लोग अपने क्वेश्चंस पे। तो देखिए क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन बाय विटेकर। तो देखिए यहाँ पे जो है आपसे पूछा गया 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो विटेकर ने दिया था। तो देखिए दोस्तों, इसके बारे में अगर हम लोग देखेंगे यहाँ पे, तो ये जैसे कि आपका क्लासिफिकेशन मतलब कि टॉक्सिनोमी जो है आपका, इसमें जो है रहता है कि किस तरीके से अब जैसे डिफरेंट जो ऑर्गेनिजम्स है तो उनको जो है क्लासिफाई किया गया अलग अलग कैटेगरी में। तो ये जो है दिया गया था वेरियस साइंटिस्ट के द्वारा। तो स्टार्टिंग में देखिए जैसे कि दिया गया था कार्ल लिनोइस के द्वारा। तो इन्होंने जो है 2 किंगडम में रखा था, प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम में। लेकिन देखिए यहाँ पे बात करते हैं हम लोग जो आर एच विटेकर है, तो इन्होंने जो है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन थ्योरी इन्होंने दिया था। यानी कि इन्होंने जो है 5 कैटेगरी में डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स को ग्रुप में करके बांटा था। तो उसमें आपका कौन कौन सा हो जाएगा, तो इसमें आपका मोनेरा है, प्रोटिस्टा है, फंगी है, प्लांटिया और एनिमिलिया है। तो ये जो है 5 जो कैटेगरी है जो कि आर एच विटेकर के द्वारा इन्होंने आर एच विटेकर के द्वारा जो है दिया गया था। और वहीं पे अगर आपसे पूछेगा कार्ल लिनाउइस के द्वारा, तो इन्होंने देखिए प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम जो है इन्होंने दिया था। और इनको बोला था फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। तो ये जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमने आपको जैसे बताया था कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो दिया गया था इनके द्वारा, तो उसमें से आपका एनिमिलिया, फंगी, प्रोटिस्टा तो आपका होता ही है। प्रोटोजोआ जो है आपका ये नहीं होता है। ये देखिए प्रोटिस्टा का ही पार्ट आता है, उसी के अंदर में ही आपका ये आता है। तो ये कोई एक अलग से किंगडम आपका नहीं है। आप लोग यहाँ पे देख भी सकते हो कि जो आपका प्रोटोजोआ है, तो ये जो प्रोटिस्टा के अंदर में ही आपका आता है, ना कि कोई इक्विवेलेंट मतलब अलग से जो किंगडम है आपका जो कि इन्होंने दिया था। तो आपको जो है पांचों के बारे में याद रखना है आपको अच्छे से। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू द ग्रुप मोनेरा। तो इनमें से कौन सा है जो कि मोनेरा ग्रुप से बिलोंग नहीं करता है। तो यहाँ पे देखिए अगर ऑप्शन में आप लोग देखोगे दिया हुआ माइकोप्लाज्मा, साइनोबैक्टीरिया, बैक्टीरिया और डायटम्स। तो देखिए मोनेरा ग्रुप की बात करते हैं। तो इसके अंदर में जो है आपका मोनेरा ग्रुप आपका क्या होता है, इसके बारे में कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, एग्जाम्पल क्या क्या होता है, तो ये सब आपको याद रखने होंगे। ये एक्वेटिक होते हैं और प्रोकैरियोटिक यूनिट, इनमें जो सेल वाल प्रेजेंट आपका रहता है। तो एग्जाम्पल की बात करते हैं, इसमें आपका बैक्टीरिया हो जाएगा, ब्लू ग्रीन एल्गी हो गया और डायटम्स आपका ये हो गया। लेकिन देखिए यहाँ पे जो दिया हुआ आपका माइकोप्लाज्मा, तो देखिए माइकोप्लाज्मा जो है तो ये मतलब बिलोंग नहीं करता आपको मोनेरा ग्रुप से। और बाकी साइनोबैक्टीरिया, बैक्टीरिया और डायटम्स तो ये सब जो है बिलोंग करेंगे। तो इसका देखिए 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, आपको जो है एग्जाम्पल भी याद रखने, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपका। एग्जाम्पल याद रहेगा तो क्वेश्चन आपका कहीं से ही पूछे आप लोग जो है उस सबको बना सकते हो। तो हमने पीडीएफ में इन सबको दिया हुआ है अच्छे से पूरा डिजाइन करके, तो आप लोग जो है इन सबको अच्छे से याद कर सकते हैं आप लोग। और हमने कोर्स में भी इनको समझाया हुआ है, तो एक बार आप लोग देखोगे लेक्चर्स तो आपका जो है क्लियरिटी हो जाएगा क्वेश्चंस के ऊपर में। मतलब जो टॉपिक सबका दिया रहेगा वो आपका क्लियर हो जाएगा। तो क्वेश्चन किसी भी तरह से पूछे तो आप लोग उसको बना लोगे एग्जाम में। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है आपका यहाँ पे कि द हार्मोन प्रोड्यूस्ड इन प्लांट्स ड्यू टू विच द स्टेम बेंड्स टुवर्ड द सनलाइट इज। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है आपका कि जो हार्मोन जैसे प्रोड्यूस होते हैं प्लांट्स में, जिसके चलते जो है जो स्टीम जो होता है ना, तो वो सनलाइट की द्वारा से वो बेंड कर जाते हैं। तो वो कौन सा हार्मोन्स है। तो देखिए यहाँ पे जो प्लांट के जो हार्मोन्स होते हैं तो इसके बारे में भी आपको स्टडी करना होगा। अब जैसे देखिए यहाँ पे आपको दिए ऑक्सीजन, गिबरेलिन, साइटोकिनेसिस और एस्कॉर्बिक एसिड। तो इसका देखिए राइट आंसर आपको ऑक्सीजन तो हो जाएगा यहाँ पे, कि जैसे ये ऑक्सीजन हार्मोन है जो कि
अब प्लांट में जो स्टेम जो रहते हैं ना, तो वो सनलाइट की तरफ वो बेंड कर जाते हैं, तो ऑक्सीजन हार्मोन के चलते। तो इसी तरीके से देखिए यहाँ पे जितने भी इंपॉर्टेंट जो प्लांट के हार्मोन्स होते हैं, तो सबका आपको फंक्शंस के बारे में आपको याद रखना होगा कि जैसे कि हार्मोन्स है, कुछ प्लांट ग्रोथ के लिए होता है, प्रमोट करते हैं, और कुछ जो है प्लांट के ग्रोथ को वो इनहिबिट करते हैं, मतलब वो होने नहीं देते हैं। तो दोनों ही ज़रूरत होते हैं। तो जो ग्रोथ प्रमोटर्स जो होते हैं ना हार्मोन, तो उसमें आपका ऑक्जिन्स हो गया, ये चाहे स्टेम का हो या फिर और भी जो पार्ट होते हैं इसके, गिबरेलिन्स आपका हो गया, और साइटोकिनेसिस हो गया। और जो इनहिबिट करते हैं ग्रोथ को, तो उसमें आपका एसबीसी एसिड आपका हो गया, इथिलीन हो गया आपका। तो ये सारे एग्जाम्पल है। और ये अगर ओवरऑल जैसे आपके आपका प्लांट के हार्मोन्स के सब एग्जाम्पल है, तो यहाँ पे देखिए सभी का डिस्क्रिप्शन भी आपका दिया हुआ है कि मेन फीचर्स ऑक्सीजन का क्या है, ये जो है आपका इसका क्या फंक्शंस होता है। तो ये जैसे कि ओवरऑल ग्रोथ को प्रमोट करता है प्लांट का, जैसे कि रूट हो गया, स्टेम हो गया, फ्रूट हो गया। मेनली स्टेम ग्रोथ के रिस्पॉन्सिबल आपको होता है ऑक्सीजन हार्मोन। और फ्लावरिंग को भी जो है आपका ये जो है प्रमोट करता है। उसी तरीके से गिबरेलिन के भी क्या क्या है, किसके लिए जो है ये रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ये सारा चीज़ आपको एक बार अच्छे से आपको समझना होगा। क्वेश्चन आपका किसी भी तरह से पूछे, आप लोग उसको इजिली कर सकते हो। तो स्टेम का दिया हुआ था, सनलाइट के टू बेंड करते थे, ऑक्सीजन के चलते होते हैं। अगला देखिए कि इन द प्लांट्स विच हार्मोन कैन प्रोमोट ग्रोथ ऑफ प्लांट पार्ट्स। तो इसमें देखिए दिया हुआ है कि जैसे प्लांट्स में कौन सा हार्मोन है जो कि प्लांट के पार्ट्स को ग्रोथ को प्रमोट करता है। तो यहाँ पे देखिए आपको दिया हुआ साइटोकिनिन, ओनली ऑक्सीजन, ओनली गिबरेलिन, या फिर बोथ ऑक्सीजन एंड गिबरेलिन। तो देखिए दोस्तों, इसमें मेन आपका जैसे कि ऑक्सीजन तो आपका है ही, जो कि आप प्लांट के ग्रोथ को प्रमोट ही करता तो है ही, लेकिन देखिए साथ में जो गिबरेलिन हार्मोन है, तो ये भी जो है कि इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है प्लांट के जो जैसे कि पार्ट होता है उसको ग्रोथ करने के लिए। तो आपका यहाँ पे बोथ आपका होगा ऑक्सीजन एंड गिबरेलिन। तो इसके बारे में देखिए आप लोग जो है यहाँ पे देख सकते हो रिगार्डिंग इसका। जैसे मेन तो आपका ऑक्सीजन तो है ही प्लांट का जो पार्ट्स होते हैं उसको ग्रो करने के लिए, लेकिन जो गिबरेलिन है आपका, तो इसका मेन फंक्शन होता है कि जैसे प्लांट के जो हाइट होते हैं उनको इंक्रीज कराने में ये मदद करता है आपका। तो ये एक इम्पोर्टेंट है जो कि मतलब इसके पार्ट्स को ही ग्रो करने में ही मदद करता है आपका। इसके अलावा जो इसका और भी काम है, जैसे सीडलेस फ्रूट को ग्रो करने का, जो कि जैसे कि आपको ऑक्सीजन भी करता है, लेकिन उससे कम होता है इसका। और सेल डिवीजन की जो कैपेसिटी है उससे उसको डिक्लाइन करना। तो ये जो है इसके फंक्शंस है। तो आपको सभी का फंक्शंस आपको याद रखने होंगे। तो यहाँ पे इसका देखिए क्या आपका आंसर हो जाएगा, कौन प्रमोट करता है प्लांट पार्ट्स के। तो ये दोनों ऑक्सीजन और गिबरेलिन दोनों आपका हो जाएगा। तो डी आपका राइट आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है आपका यहाँ पे कि द गैस यूज्ड फॉर द आर्टिफिशियल राइपनिंग ऑफ फ्रूट इज, यानी कि वो कौन सा गैस है जो कि आर्टिफिशियल फ्रूट को पकाने में जो है ये मदद करते हैं या फिर इनका यूज़ किया जाता है। तो देखिए दोस्तों, इसका जो है आपका इथिलीन राइट आंसर आपका हो जाएगा। तो देखिए इथिलीन जो है, तो ये आर्टिफिशियली फ्रूट को पकाने में जो है ये मदद करते हैं। बाकी देखिए अगर हम लोग बात करते हैं कि जैसे कि आपका जो फ्रूट जो होते हैं, यानी कि जो फ्लावर जो रहते हैं या फिर उनमें जो फ्रूट जो आती है, तो उसमें भी देखिए इथिलीन जो है, जो कि एक गैस रहता है, जो कि एक फ्रूट राइपनिंग हार्मोन्स होते हैं। आप देखते हो कि जो फल फल जो पकते हैं पेड़ में, तो वो किस तरह से पकते हैं। हम उनको जैसे कच्चा भी तोड़ के पका सकते हैं हम लोग, जैसे कि इथिलीन गैस हम लोग यूज़ करते हैं। लेकिन जो फ्रूट होते हैं तो उसमें मतलब कि जो प्लांट्स यानी कि जो पेड़ जो होते हैं, तो उनमें भी देखिए एक जो है फ्रूट राइपनिंग हार्मोन्स होती है जिसका नाम है इथिलीन। तो यही जो है फलों को पकाने में मदद करते हैं। और इसके साथ में जो है इनको रेस्पिरेटरी हार्मोन्स भी बोला जाता है, और ये जो है रेट ऑफ रेस्पिरेशन को भी इंक्रीज करते हैं। इसके साथ में जैसे पत्तों का गिरना, फलों का गिरना, और साथ में जो फ्लावर जो होते हैं तो वो भी जैसे गिर जाते हैं, अपने पौधों से गिर जाते हैं या फिर जो है पेड़ों से गिर जाते हैं, तो उन सब में भी जो है एथिलीन गैस ये मदद करती है। तो ये सारा देखिए आपको जो है मिल जाएगा पूरा पीडीएफ के अंदर में। जितने भी यहाँ पे दिए हुए हैं तो सारे आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप लोग अगर इतना कर लेते हो तो आपको देखिए और कहीं से स्टडी करने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे आपका जो है राइट आंसर इथिलीन हो जाएगा, जो कि आर्टिफिशियली भी इनको अलग से पकाने में भी जो है ये गैस मदद करता है। नेक्स्ट देखिए दिया हुआ है कि द डेडली डिजीज ऑफ ग्राउंड नट इज। तो यानी कि जो डेडली डिजीज है ग्राउंड नट का वो कौन सा है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपको दिया हुआ है डैम्पिंग ऑफ पाउडरी मिल्ड, नन ऑफ दिस है टिक्का। तो देखिए जो टिक्का जो डिजीज है, तो ये जो है ग्राउंड नट का एक डेडली डिजीज है। तो इसका देखिए राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, जितने भी ये तो आपने देख लिया फ्लावर्स के या प्लांट्स के जो हार्मोन्स होते हैं। इसके अलावा देखिए प्लांट्स में जो है बहुत सारे डिजीज आपको देखने को मिलते हैं।
तो यहाँ पे हमने सारा लिस्ट तैयार किया हुआ है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। तो देखिए जिस तरीके से ह्यूमंस में डिजीज होते हैं जिसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है वायरस, बैक्टीरिया या फिर जो प्रोटोजोज होता है, उसी तरीके से प्लांट्स में भी जो है बहुत सारे डिजीज होते हैं जिनके लिए ये सारे रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जिसमें कि आपका फंगी हो गया, इसके अलावा बैक्टीरिया, वायरस हो गया, इसके अलावा जो है प्रोटोजोआ हो गया, ये सारे रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट लिस्ट आपका दिया हुआ है, जैसे कि बात करते हैं हम लोग टिक्का डिजीज, तो ये जो है ग्राउंड नट का एक डिजीज है, मतलब कि जो ग्राउंड नट को जनरली होता है, तो जिसमें कि ब्लैक कलर का आपको डॉट्स दिख रहा है पत्ते में, ये हो जाता है, तो इसको बोलाता है टिक्का डिजीज। तो ये ग्राउंड नट से एसोसिएटेड है। अगला देखिए आपका खैरा डिजीज है, तो ये तो राइस जो होते हैं, तो ये उनसे एसोसिएटेड है। अगला आपका ब्लैक हार्ट डिजीज है, तो ये जो है पोटैटो से रिलेटेड है, जैसे कि इसमें ब्लैक कलर का इस तरह से जो है निशान आ जाते हैं जब लोग आलू को कट करोगे तो ये जो है पोटैटो से रिलेटेड डिजीज है, ब्लैक हार्ट डिजीज। अगला आपका है व्हाइट बर्ड डिजीज, जो कि ये मेज यानी कि जो मक्के होते हैं तो उनसे एसोसिएटेड एक डिजीज है। अगला आपका है येलो वेन मोजैक डिजीज, तो ये जो है ओकरा यानी कि जो भिंडी होती है तो उससे रिलेटेड आपका एक डिजीज है। अगला आपका यहाँ पर है ब्लैक रस्ट डिजीज है, तो ये जो है गेहूं यानी कि जो वीट होते हैं उनसे एसोसिएटेड एक डिजीज है। अगला आपका है वाइट रस्ट डिजीज, तो ये जो है मस्टर्ड, रेडिस और टर्निप यानी कि जो मस्टर्ड जो होते हैं, रेडिस यानी जो आपका रेडिस यानी कि जो मूली होते हैं, और टर्निप यानी शलजम होते हैं, तो उनसे एसोसिएटेड आपका एक डिजीज है। तो यहाँ पे जो है सारा लिस्ट आपका दिया हुआ है, आप लोग इन सबको याद कर लेना। उसी तरीके से रेड डॉट डिजीज की बात करते हैं, तो ये शुगर कौन सा एसोसिएटेड आपका एक डिजीज है। एयरपोर्ट डिजीज बाजरा से है, अर्ली ब्लाइट पोटैटो से है, कंकर डिजीज लेमन से है, ब्लैक अम डिजीज कॉटन से है, बग्गे रॉट डिजीज है टोमेटो से, टुंगरू डिजीज पैडी से आपका है, और बंची टॉप जो है बनाना से रिलेटेड डिजीज है। तो इन सब में देखिए मोस्टली जो होता है ना, तो वो फंगस से होता है, यानी कि फंगी मोस्टली रिस्पॉन्सिबल होता है प्लांट्स के, जो उनमें की जो कीड़े या चीज जो उनको डिजीज हो जाती है। तो इस तरीके से देखिए यहाँ पे आपको बहुत सारा जो है मिल जाएगा आपको, आप लोग देख सकते हो। और बाकी देखिए डिटेल में हमने सबको वीडियो में समझाया हुआ है, तो आप लोग वहाँ से जाकर जो इनको इजीली आप लोग कर सकते हो। तो इसका आपको क्या हो जाएगा, ग्राउंड नट सबसे जो डेडली डिजीज है तो वह है आपका टिक्का डिजीज। जैसे कि यहाँ पे आपने देखा भी था, टिक्का डिजीज जो है आपका किससे रिलेटेड है, ये ग्राउंड नट से है। तो देखिए इससे रिलेटेड कोई भी और क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा तो आप लोग इजिली कर लोगे, आपको कोई भी दिक्कत नहीं है कि हमने सारा कंटेंट जो है पीडीएफ के अंदर में दिया हुआ है। तो थैंक यू दोस्तों, आपको कैसा लगा ये लेक्चर आप लोग कमेंट करके जरूर बताना। और देखिए इसी तरीके से आपको जो है प्रोवाइड करते रहेंगे, प्रीवियस ईयर का जो सीरीज आपका चल रहा है ये आपका एग्जाम तक चलता ही रहेगा, और आप लोग अपने से प्रिपरेशन करते रहो। हम भी जो है यहाँ पे आपके लिए एफर्ट कर रहे हैं ताकि एग्जाम जो है आपका अच्छे से जाए। और देखिए जो कोर्स हमने लॉन्च किया हुआ है तो उन सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और जो भी पीडीएफ हमने को प्रोवाइड किया तो उसका भी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो आप लोग वहाँ से उसको बाय कर सकते हो आप लोग। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।